दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना समय, अपना प्यार, अपनी एनर्जी और फिर भी अंत में आप अकेले रह गए? ये बहुत गहरी फीलिंग होती है। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं पर अंदर से खालीपन बहुत बड़ा हो जाता है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी क्योंकि हम सब कुछ देकर भी अकेले रह जाते हैं। तो इस साइकिल से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? एक रिलेटेबल स्टोरी का पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि कोई लड़की या लड़का रिलेशनशिप में जब सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है या देता है, कॉल्स, केयर, इमोशंस, और जब पार्टनर इग्नोर करता है तो उसे लगता है कि वही गलत है। या फिर कोई लड़का अपने दोस्तों के लिए हर वक्त रेडी रहता है, जब उसकी जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। कई बार परिवार भी ऐसा होता है, आप सबके लिए सैक्रिफाइस करते हैं लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो सपोर्ट जीरो होता है। इन सब सिचुएशन में कॉमन क्या है? हम खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा दूंगा या दूंगी तो शायद सामने वाला मुझे वैल्यू देगा, लेकिन ये सच नहीं है। जितना आप खुद को भूल कर देते हैं सामने वालों को, वो टेक फॉर गारंटेड लेना शुरू कर देता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर साइकोलॉजिकल एनर्जी एंगल से आपको बताऊं तो अब सवाल ये होता है कि साइकोलॉजी एंगल की हम सबके अंदर एक छोटी सी इच्छा होती है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए और प्यार मिले। बचपन से अगर हमें अनकंडीशनल लव नहीं मिला होता है तो हम बड़े होकर दूसरे से उसे पूरा करने लगते हैं। एनर्जी एंगल से अगर कहूँ तो एनर्जी का एक रूल मानती है, जितना आप जरूरत मानते हो उतना ही यूनिवर्स आपको नीडनेस का रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर आप खालीपन से देते हो सामने वालों को तो ज्यादातर खालीपन ही वापस आता है। और यही कारण है सब कुछ देने के बाद भी हम अकेले रह जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर इमोशनल एंगल से आपको बताऊं चौथा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम सिंपल बात करता है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप फील करते हैं। अगर आप अंदर से इनसिक्योर फील करते हो तो आप ऐसे लोग ही अट्रैक्ट करोगे जो आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी देंगे। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इमोशनल लेवल पर ये ऐसे है कि अगर आप दिल से सोचते हैं तो मैं सबके लिए लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है, तो यूनिवर्स एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर देगा। तो चेंज कहाँ चाहिए? चेंज चाहिए आपके अंदर की एनर्जी में। 5वां पॉइंट, हीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सोल्यूशन की भी बात करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम समझने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन भी तो चाहिए। बिल्कुल। स्टेप 1, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ते में लिमिट जरूरी है। हाँ के साथ साथ ना बोलना भी सीखिए। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, प्यार तब भी खूबसूरत है जब आप उसमें इज्जत भी हो। रिस्पेक्ट के बिना प्यार सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा, जर्नलिंग। रोज लिखिए, आज याद दिलाइए कि क्या किया। खुद भी ये हैबिट आपको। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन टेक्निक। रोज इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे लोगों के सराउंड में हैं जो आप सच में वैल्यू देते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। 5वां, माय फेवरेट, अफर्मेशन। सिंपल लाइन कीजिए, मैं प्यार और इज्जत डिजर्व करता हूं और डिजर्व करती हूं। मैं ऐसे रिश्ते अट्रैक्ट कर रही हूं जो मुझे वैल्यू देते हैं। इन छोटे छोटे टूल से आप अपना पैटर्न चेंज होने लगेगा, यकीन मानिए। एक बात दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, हमेशा एक बात याद रखिए, देना बहुत खूबसूरत क्वालिटी है लेकिन खुद को खोकर देना आपको खाली कर देगा। प्यार और इज्जत साथ साथ चलनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो वो आपका रिश्ता ही नहीं है। तो आज से फैसला कीजिए कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना दिल सिर्फ वही इन्वेस्ट करेंगे या करूंगी जहां मुझे वैल्यू मिलेगी। क्योंकि सही लोग सिर्फ आपके देने से नहीं आते, सही लोग तब भी आते हैं जब आप खुद को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। धन्यवाद।